Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning everyone. Today I am going to deliver lecture 26 of Computer Science for 7th grade. जी क्लास हम अपनी रिवीजन स्टार्ट की हुई थी चैप्टर 4 की इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रीवियसली हमने देखा सेल्फ टेस्ट इसकी हमने रिवीजन की हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए हुए हैं। आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है। तो वन पे वन कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आज से रिवाइज करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में एंड सो ऑन। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। जी क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट डज प्रोग्रामर्स डू ब्रीफली डिस्क्राइब। कि आपने बताना है कि प्रोग्रामर्स क्या काम करते हैं, उसको ज़रा डिटेल में डिस्क्राइब करना है आपने। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोग्राम क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग किसे बोलते हैं, ठीक है, और प्रोग्रामर्स क्या काम करते हैं। तो मैंने पता होना चाहिए आपको कि प्रोग्राम्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो आप अपने काम को करने के लिए कंप्यूटर पे, ठीक है, ऐसे टास्क जो आप अपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हो वो किसके थ्रू करते हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो। ये सारी इंस्ट्रक्शंस किस में लिखी गई होती हैं, सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं। और प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, बनाते हो, लिखते हो, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस देते हो अपने काम से रिलेटेड। और प्रोग्रामर्स वो पर्सन होता है जो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इन प्रोग्राम्स को लिखता है। चलें देखते हैं कि बेसिकली इसकी जॉब क्या है। आंसर है इसका, अ प्रोग्रामर्स जॉब इज़ टू कन्वर्ट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू इंस्ट्रक्शंस, यानी प्रोग्राम्स। इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इन्हें बोले, प्रोग्राम्स बोल ले, डजंट मैटर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि प्रोग्रामर की जॉब क्या है कि ये जो आपके सोल्यूशंस होते हैं, प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशंस होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस में तब्दील कर देता है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर फॉर्म में आपको एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। फिर उसने क्या करना होता है कि द प्रोग्रामर राइट द इंस्ट्रक्शंस। एक पहली बात तो उसने इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं, फिर रन दोस इंस्ट्रक्शंस होना कंप्यूटर, फिर उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर पे रन करके भी देखना होता है, टेस्ट द प्रोग्राम टू सी इफ इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली एंड मेक्स करेक्शन टू द प्रोग्राम, ठीक है। तो पहली बात तो उसने इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फिर उसने ये इंस्ट्रक्शन जो होती है कंप्यूटर पे रन करके देखनी होती हैं, यानी कि वो टेस्ट करता है प्रोग्राम को कि प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो ठीक प्रॉपरली काम कर रहा है, उसकी वर्किंग प्रॉपरली है, तो वो जोन सा है डन कर देगा। अगर नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें करेक्शन करेगा और फिर जोन सा है ना वो सॉफ्टवेयर रेडी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी नीड टू डेवलप अ प्रोग्राम। हम क्यों प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। वेन एवर वी नीडेड द कंप्यूटर टू डू अ जॉब, जब भी हमें ज़रूरत होती है कंप्यूटर कोई काम करे, ठीक है, फॉर अस, हमारे लिए, ठीक है, किसी भी किस्म का आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, गेम खेलनी है, कोई मूवी प्ले करके देखनी है, जितने भी हैं, ठीक है, कोई भी काम आप कंप्यूटर पे करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या होता है कि कमर्शियली सॉफ्टवेयर आर नॉट रेडीली अवेलेबल। तो जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो हमारे पास पहले से बने बनाए अवेलेबल नहीं होते। इफ़ अ कंपनी हैड अ कंप्यूटर, अगर एक कंप्यूटर जो है किसी कंपनी में होता है या कोई कंपनी जो है कंप्यूटर रखती थी, ठीक है, तो द कंप्यूटर ऑल्सो हैड वन और मोर प्रोग्रामर्स टू प्रोग्राम द कंप्यूटर। ये पहले ही होता था, ठीक है, ऐसे कि पहले हमारे पास जो है ना ऐसे अवेलेबल नहीं होते थे सॉफ्टवेयर कमर्शियली कि हम उन्हें यूज़ कर सकें, ठीक है, जब चाहें मार्केट जाएँ और उसकी सीडी परचेज़ करें। पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी अगर कोई कंप्यूटर यूज़ कर रही है तो उस कंपनी को उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए दो या दो से ज़्यादा प्रोग्रामर्स, जितने भी उन प्रोग्रामर्स को की नीड होती थी, उन्हें उन प्रोग्रामर्स रखने पड़ते थे उन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन आजकल क्या है, टुडे द सॉफ्टवेयर मार्केट इज़ डिफरेंट। आजकल की सॉफ्टवेयर मार्केट बिल्कुल मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर अवेलेबल। कि बहुत ज़्यादा हज़ारों प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर जो पैकेजेस है ना मार्केट में अवेलेबल है। 50-30 की सीडी लो जाके यूज़ करो या घर बैठे ही इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। डेट कैन मी इट मोस्ट ऑफ आर नीड्स, ठीक है, जो ज़्यादातर हमारी ज़रूरियात को पूरा कर देता है। तो एक दफ़ा दोबारा से इसका आंसर रीड आउट कर लेते हैं। बेसिकली हम प्रोग्राम क्यों डेवलप करते हैं, वेन एवर वी नीडेड द कंप्यूटर टू अ जॉब फॉर अस। जब भी कोई ऐसा काम करना हो, ठीक है, कंप्यूटर को हमारे लिए जो सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो तब हमें प्रोग्रामर्स की जॉब पड़ती है कि वो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर हमारे लिए बना दे। Commercial software were not readily available. If a computer had a computer, the company also had one or more programmers to program the computer. ठीक है, उसको ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर को प्रोग्रामर की ज़रूरत होती थी। Today the software market is different. Thousands of programs and software packages are available that can meet most of our needs. चलिए आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आज हम रिवाइज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या आपका, राइट डाउन द एसेंशियल स्टेप्स टू डेवलपिंग अ प्रोग्राम। अब
जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, ठीक है, या जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, जो प्रोग्राम डेवलप किया जाता है, उसमें जो लाजमी उसके स्टेप्स हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो यहाँ पे उसने कहा कि लिख के बताएं हमें। तो आंसर हम देखते हैं, डेवलपिंग का प्रोग्राम रिक्वायर्स 5 असेंशियल स्टेप्स। इसके 5 जो से स्टेप्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो नंबर 1 क्या है? टू डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन द प्रॉब्लम यानी कि आपको सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए चाहिए, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, आपको पहले उसको डिफाइन करना होता है। नंबर 2, टू डेवलप एन एल्गोरिथम। उसके बाद आपने जो सा स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम का सलूशन लिखना होता है कि हाँ जी, ये जो सा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम ये काम करेगा और इस तरीके से काम करेगा। जैसे ही आप उसका एल्गोरिथम यानी प्रोसीजर बना लेते हो स्टेप बाय स्टेप पे, नंबर 1 स्टेप पे ये करना है, नंबर 2 स्टेप पे ये करेंगे, नंबर 3 स्टेप पे ये करेंगे, ठीक है, ओरली या रिटर्न फॉर्म में थोड़ा सा लिख के रफली जो उनसे नाम लिख के अपने पास रख लेते हैं, उसे बना कहते हैं एल्गोरिथम बनाना। उसके बाद नंबर 3 पे है कि टू कोड द प्रोग्राम। जो आपने एल्गोरिथम बनाया हुआ है उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बाद में कोड करना, यानी लिखना, टाइप करना। जब वो प्रोग्राम आप टाइप करते हो, ठीक है, अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग का, तो उसके बाद आपका ये सॉफ्टवेयर जो सा रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद नंबर 4 स्टेप पे क्या करना होता है? टू टेस्ट द प्रोग्राम। आपने वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे चला के देखना होता है कि ये प्रोग्राम ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो दोबारा से उसमें करेक्शन करें। उसके बाद है लास्ट स्टेप, टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली आपकी जो सी है ना होती है कि जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया होता है उसमें आपके डिफाइन प्रॉब्लम, जो आपने प्रॉब्लम डिफाइन की यानी जिससे रिलेटेड आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो वाला सारा लिखना होता है। आपने एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखने होते हैं, जो प्रोग्रामिंग की कोडिंग होती है, ईच एंड एवरीथिंग जितना भी आपने काम किया होता है ना, वो रिटर्न फॉर्म में एक फाइल के अंदर आपको, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर फाइल बनानी पड़ती है और वो फाइल के अंदर आपको सारे का सारा लिखना पड़ता है। लिखना तो नहीं पड़ता, मतलब कि एक आपने कॉपी बना रखनी होती है रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, हार्ड कॉपी जो होती है उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ताकि अगर आपको कभी भी कोई चेंजिंग करनी हो, अपडेट करना हो, तो आपको पूरा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर देखना ना पड़े, सिंपली आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करें, ठीक है, और देख लें कि किस पेज नंबर पे या किस मॉड्यूल के अंदर क्या रखा हुआ है आपने ये काम, और आपने उधर जाके सिंपली उसको अपडेट कर देना है उसमें की प्रोग्रामिंग में जाके, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जिन्हें आपने अच्छे से रिवाइज करना है। तो डायरी की तरफ मूव करते हैं। डायरी है आपकी यूनिट 4 लॉन्ग क्वेश्चन 1 to 3, ठीक है। ये 3 जोन से आपने क्वेश्चन रिवाइज करनी है। रिवाइज करने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक दफ़ा पढ़ने हैं, इनको याद करके रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करिएगा, मिस्टेक्स फाइंड आउट करिएगा और उन मिस्टेक्स की प्रैक्टिस भी करिएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।